नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 मंगले भवने अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल ब्रज संभारी हरनाथ मम संकट भारी। सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राम करते हुए कल के प्रसंग में दशरथ जी विदा हो गए और आगे अब पढ़ेंगे आगे स्वर्गलोक को गए। अब 65वां सर्ग। बंधुजनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। अब बहुत कई दिन हो गए, 6 दिन हो गए रोते रोते उन लोगों को। जब से भगवान राम गए हैं तभी से उनका घर में और पूरे अयोध्यावासी में रुदन काल ही चल रहा है। तदंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही बंदीजन महाराज की स्तुति करने के लिए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से भूषित सूत उत्तम रूप से बंद परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध संगीत शास्त्र और अनुशीलन करने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहाँ आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतने भी पाण वादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वहां आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्मों का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों का शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में विचरने वाले पिंजरे में बंद सुख आदि पक्षी जाग कर चहचहाने लगे। सुख आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भवन गूंज उठा। तदंतर सदाचारी परिचर्या कुशल सेवक जिनमें स्त्रियों और खोजों की संख्या अधिक थी पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के गाता भक्तजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंद्र मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां जिनमें कुमारी कन्याओं की संख्या अधिक थी मंगल के लिए स्पर्श करने योग्य गौ आदि पीने योग्य गंगाजल आदि तथा अन्य उपकरण दर्पण आभूषण और वस्त्र आदि ले आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनके नाम अविहारिक वहाँ लाई गई। सारे अविहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विधि के अनुसार आदर और प्रशंसा के योग उत्तम गुणों से युक्त शोभायमान थी। सूर्य उदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब उस समय राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदंतर जो कौशल नरे दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं वे उनकी सैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने में लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं अतः विनीत भाव से युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी सैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी।
सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी स्त्रियाँ अच्छी तरह समझती थी। अरे जिन्होंने हृदय राहत के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। तो जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनके के सम अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों को राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी। उनके शरीर का रंग बदल गया था। इस शोक से पराजित और पीड़ित हो अंधकार से आच्छादित हुई तारका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी। कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों की निंद्रा मग्न देख अंतःपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोती हुई अवस्था में महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल की युद्धपति गजराज ने अपने बात स्थान के अन्यत्र चले जाने पर हथनियाँ करुण चित्कार करने लगती हैं, उसी प्रकार वे अंतःपुर की सुंदर रानियाँ अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगीं। उनके रोने की आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूट गई। वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया। हा नाथ की पुकार मचाती हुई दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की ऊष्मा शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतःपुर की उन सारी स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदंतर पीछे आई हुई महाराज की केकई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी, अचेत होकर गिर पड़ी। उस क्रंदन करती हुई रानियों ने वहाँ पहले से ही होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बढ़े हुए आर्तनाद के में वह सारा राजमहल पुनः बड़ी जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त होते हुए राजा दशरथ का वह डरे हुए, घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य और दीन दुखी और व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि की दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी। उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। अब कैसा संकट आ पड़ा है उनके ऊपर। अब 65वां सर्ग पूरा हुआ। सिया राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। अब 66वां सर्ग। राजा के लिए कौशल्या का विलाप, केकई की भर्त्सना, मंत्रियों का राजा के सबको जल तेल से भरे हुए कढ़ा में तुलाना, रानियों का विलाप, पुरी की श्रीहीनता और पुरवासियों का शोक। बुझी हुई आग, जलहीन समुद्र तथा प्रवाहहीन सूर्य की भांति शोभाहीन हुए दिवंगत राजा का शव
देखकर कौशल्या के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में ले लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोली, हे दुराचारणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त हो अपना अकंटक राज्य भोगना। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए, मेरे स्वामी स्वर्ग सितारे। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी के सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देवतरु पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिलवा दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा कष्ट होगा। हे, मैं अनाथ और विधवा हो गई, यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमलनयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विद्या राजकुमारी सीता दुख भोगने के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्री राम की शरण लेगी, उन्हीं की गोद में जाकर छिपेगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति हैं, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त हो करुण विलाप करती हुई तपस्विनी कौशल्या को राजकाज देखने वाले मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों द्वारा वहां से हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ आदि के आज्ञा के अनुसार सबकी रक्षा आदि अन्य सब राज के कार्यों को संभाल आरंभ कर दी। जो सर्वत्र मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके, इसलिए उनके शव की रक्षा करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल में नाव में सुलाया तब यह जानकर सभी रानियां हाय ये महाराज पर लोकवासी हो गए ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं की झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने लगी और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। वे बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्री राम से तो बिछड़ी हुई थी, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी, जो हमारे आप और आपके प्रक्षक श्री राम थे। वे मनुष्य श्री रामचंद्र शायद लक्ष्मी को छोड़कर वन को चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रहेंगी। जिसने राजा का सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियाँ महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी।
उनका आनंद लुट गया। माँ मना राजा दशरथ थी हीना, हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि, पति बीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों के द्वार तूने दिखाई देते थे। वहाँ झाड़ बहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पूरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। राजा दशरथ शोक बस स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। वहाँ पधारे हुए सुहृदों किसी भी पुत्र के बिना राज का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। जब राजा का दर्शन अचिंत हो गया, वो सोचते हुए सबने उस तेलपूर्ण कढ़ा में उनकी सबको सुरक्षित रख दिया। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की बातें अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्रित हो गई। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में होने वाली माने सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब 66वां सर्ग पूरा हुआ। 67वां सर्ग है। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुरावस्था वर्णन करके वशिष्ठ जी ने किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध किया। अयोध्या में लोगों को वह रात रोते रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद नाम भी नहीं था। आनंद का नाम बिल्कुल नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बहुत लंबी लगी। जब रात बीत गई, सूर्योदय हुआ। राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र दरबार में आए। मार्कंड, महदुल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जावाली ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ पुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अलग अलग अपनी राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए वर्षों के समान प्रस्तुत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के कई देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। यहाँ कोई राजा नहीं होता। ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के बस में नहीं रहती। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिन राजा के राज में पत्नी भी अपनी नहीं रह जाती। राजा सहित देश में अन्य महान भय बना रहे। राजा रहित देश में महान भय बना रहता है। जब वहाँ की पति पत्नी आदि का सत्य प्रबंध नहीं रह जा सकता, तब दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। आओ भरत जी को बुलाने के लिए, समाचार भेजने के लिए का वार्तालाप करेंगे।
बिना राजा के राज में मनुष्य कोई पंचावत धन भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते, तथापि हर्ष और उत्साह से साथ पुण्य ग्रह धर्मशाला आदि भी नहीं बनवाते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं, वहाँ जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले, द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी नहीं करते, जिनमें सभी ऋतुज और जभी यजमान होते हैं। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ भी नहीं होता। उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋतुजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट ना लें। अराजकता देश में राष्ट्र को उन्नति में बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बनने नहीं पाते और दूसरे राष्ट्र हितकारी संग भी नहीं पनप पाते। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं होता, अथवा व्यापारियों के लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिक कथाओं में प्रसन्न नहीं होते और राजा रहित जनपद में सोने के आभूषण विभूषित हुई राजकुमारियां उनके साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह सकते तथा कृषि और गौरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। राजा से रहित जनपद में कभी कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में 60 वर्ष के दांतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। बिना राजा के राज में धनुर्विद्या के अभ्यास वाले काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द भी नहीं सुनाई देता। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वैणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशलतापूर्वक मार्ग में तो नहीं कर सकते। जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपद में जहाँ संध्या हो रही हो, डेरा डाल देने वाला अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा नहीं हो पाती। बिना राजा कुछ नहीं है, तो युद्ध में शत्रुओं का सामना भी नहीं कर पाते। बिना राजा के राज्य में कोई वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हष्टपुष्ट उत्तम घोड़े तथा रथों पर सहसा यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते। यहाँ अराजकता फैल जाती है। उस जनपद में मन को बस में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल, मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता, वह चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए राजकुमार बसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते। जैसे जल के बिना नदियाँ, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौएं शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज शोभा नहीं पाता है। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकारों को प्रकाशित करने वाले
जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक को चले गए। जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय सिया राम। राजा न रहने पर राज में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अधर्मता देश के लोगों में एक दूसरे को खाते लूटते खसोटते रहते हैं। जहाँ शासन नहीं, राज्य नहीं, राजा नहीं, कोई नहीं, वहाँ जी वेद शास्त्रों को अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे। वे अब भी राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करते हैं। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही सत्ता और विपदा तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला होता है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र, महाबली, वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं, वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण अकेले में ही मौजूद होते हैं। अतः वह बन से भर जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला पक्ष न हो तो वह सारा जगत अंधकार से आच्छादन सा हो जाए, कुछ भी तो सूझ नहीं पड़े। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर इसमें आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम लोग भी महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बातों का उल्लंघन नहीं करते थे, उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करते थे राजा की। तमेव राजा नमे विशेष्य अतः विप्रभर। इस समय हमारे व्यवहार को देखकर राजा के अभाव में जंगल बने हुए, इसे देखकर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों को दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। जय सिया राम। 67वां अब सर्ग पूरा हुआ, अब 68वां सर्ग पढ़ेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदुल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। सिया राम जय जय हनुमान, जय राम जय सिया जय जय हनुमान। अब 68वां सर्ग। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों को अयोध्या से कैकेयी देश को राजगृह में जाना। मार्कंडेय आदि ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों और मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर वहाँ जाएं, और इसके सिवा हम लोग और क्या कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ। तुम्हें मैं जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर
सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न रख प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा अनुसार भरत से इस प्रकार कहो। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। जब अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और उन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी चर्चा भी नहीं करना। कैकेयी रात तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेके तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहाँ से प्रस्थान हो गए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम और अर्थात दक्षिण भाग और प्रबलम्बगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए दूत आगे बढ़े। अयोध्या में कितना बुरा संकट आया है, कैसी संकट घड़ी है। हस्तिनापुर में गंगा जी को पार करके पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवर तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कारवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांग गए। सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहाँ जो याचना की जाती थी वो सत्य सफल और होती थी। अतः उसका नाम था सत्यायचन याचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहाँ से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहाँ से तेजो अभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता महू द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। वहाँ केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के परगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे वहाँ भाई के देश में मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा व्यास नदी और उनके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहाँ से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियाँ, बावड़ियाँ, पोखरें, छोटे छोटे तालाबों, सरोवरों की भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों के दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ा दूर होने का उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही तैर करके दूत सारे बिना ही किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में पहुँचे। अपने स्वामी की आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजा भर की रक्षा करने और महाराज दशरथ के वंश परंपरागत साथियों की बात को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादा तत्पर हुए। वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुँचे और सारे दिन चले, दिन में रात में जाके पहुँचे।
तभी बहुत शीघ्र ही पहुँच गए, इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद। अब 68वां सर्ग पूरा हुआ। अब 69वां सर्ग। भरत की चिंता मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन करना। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहले रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। रात बीतकर जब सवेरा हो चला, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत ने मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेकों प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक कलेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग बीड़ा आदि के बजाने लगे, दूसरे लोग उनकी खेत की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया, जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी वो प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते? क्यों नहीं हो? तो इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे। वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर के कुंड में उन्हें तैरते देखा। अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से व्यतीत होते थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके बाद उन्होंने सारे शरीर में तेल लगाया गया। फिर वे सिर के नीचे की तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त हो अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। महाराज की सवारी के काम में आने वाली हाथी का दांत टूक हो गया है। पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने यह भी देखा पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं, पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले पिंगलवाण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने, लाल चंदन लगाए, गधे जुते हुए रथ पर बैठकर अपनी बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर लिए जा रही थी। वह दृश्य भी मेरे देखने में आया। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ तथा लक्ष्मण, इनसे किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिंताओं का धुआं शीघ्र देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता। मेरा गला सूखा सा जा रहा है, मन अस्वस्थ सा हो चला है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता, तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल रहा है, मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने बाण आप से घृणा भी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है ये मेरी समझ में नहीं आता। भरत को आभास हो जाता है दूसरे आदमी को क्या होने वाला है क्या नहीं।
जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था। ऐसे अनेक प्रकार के दुख सपनों को देखकर तथा महाराज दर्शन इस रूप में क्यों हुआ, महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय से महान भय दूर नहीं हो रहा है। अब 69वां सर्ग भी पूरा हुआ। अब 70वां सर्ग है। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि के कुशल पूछना, नाना से आज्ञा और उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न और साथ में अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। इस प्रकार भरत जब अपने पितरों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृहपुर में आए। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। राजगृह में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असह्य था। नगर में आकर वे दूत के देश के राजा और राजकुमार से मिले। उन दोनों में भी उनका सत्कार किया। फिर भी वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले। कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपस से कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य हैं। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दे दीजिए। राजकुमार, यहाँ बहुमूल्य सामग्री लाई गई है। इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान अपने नाना कैकेयी नरेश के लिए है। पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। ये सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृदों में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छा अनुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा। मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं ना? महात्मा श्री राम लक्ष्मण भी निरोग तो हैं। धर्म को जानने और धर्म को ही चर्चा करने वाली बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायण आर्या कौशल्या को तो कोई रोग या कष्ट नहीं है। क्या वीर लक्ष्मण शत्रुघ्न की जननी मेरी मंजली माता सुदज्ञा धर्मा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है, जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। वो अपने को बड़े को बुद्धिमती समझती है। उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। उसने क्या कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही। पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है, वे सब सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही है। अब यात्रा के लिए ही आप शीघ्र रथ कर तैयार हो जाना चाहिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास जा रहा हूँ। पुनः आप मुझे याद करेंगे तो यहाँ आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेयी नरेश ने उस समय उनके रघुकुल भूषण भरत का मस्तक छूकर यह शुभ वचन कहा। तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। तात अपने पुरोहित से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनसे भी मेरा सकुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई राम और लक्ष्मण से भी वहाँ का सकुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेयी नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत जो उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृग चर्म आदि धन दिए, जो अंतपुर में पाल पोस कर बड़े किए थे। ये बल और पराक्रम में बाघों के समान थे, जिनकी भेड़
दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते और कैकई नरेश ने भरत को भेंट में दिए। 2000 सोने की मोहरें, 16,000 करोड़ 16 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कैकई नरेश ने कैकई कुमार को भरत को सादर पूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कैकई नरेश अश्वपति ने अपने अभिष्ट विश्वास पात्र गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र आज्ञा दी। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकई पुत्र भरत ने कैकई राज से दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो वे दूत वहाँ से चलने के लिए जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दुस्वप्न का जो बहुत बुरा सपना देखा था उससे परेशान थे। स्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले ही अपने आवास स्थान पर गए। फिर वहाँ से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें बेरोक टोक घुस गए। वहाँ नाना नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा ले शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए, भरत अपनी मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रु को गोलाकार पहियों से जैसे 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीना महामना भरत अपनी मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना प्रकार के समान मानवीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रशिक्षित हुआ हो। 70वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद, कुसुम सनकादिशेष हर सारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भुंज बखानी, काक भुसंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश छहों पूर्ण शास्त्र सब ग्रंथन क्रोरस, तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरनि रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।